पाकिस्तान को घुटने पर लाने की तैयारी में चीन। CPEC-2 के लिए रखी मुश्किल शर्तें, शहबाज मुनीर परेशान। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत रूस संबंधों का सम्मान करते हैं, पुतिन से बोले शहबाज शरीफ, पाकिस्तान से दोस्ती की गुजारिश की। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भड़का एक और छात्र आंदोलन, चटगांव विश्वविद्यालय में झड़प, 300 से ज्यादा घायल। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। बांग्लादेश में एक और छात्र आंदोलन ने देश को अशांत कर दिया है। यह आंदोलन चटगांव विश्वविद्यालय में शुरू हुआ। यहाँ विश्वविद्यालय में छात्रों और निवासियों के बीच जबरदस्त हिंसक झड़पें हुई है, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गया। इन झड़पों में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। इसमें विश्वविद्यालय के छात्र नेता, प्रशासनिक अधिकारी और आम नागरिक शामिल हैं। बांग्लादेश में पिछले साल जुलाई में एक ऐसे ही छात्र आंदोलन के कारण शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी। इतना ही नहीं, हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी थी। इसके बाद उनकी पार्टी पर प्रतिबंध लगाया गया और समर्थक नेताओं को अलग अलग मामले में जेलों में डाल दिया गया। पिछले हफ्ते यह उपद्रव तब शुरू हुआ जब एक छात्र पर घर देर से लौटने पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने कथित तौर पर हमला किया। इस घटना से छात्रों में आक्रोश फैल गया और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों के साथ हिंसक झड़पें हुई। झड़पों में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। विश्वविद्यालय डिस्पेंसरी के सीनियर डॉक्टर MD टीपू सुल्तान ने कहा, मैंने एक ही दिन में इतने सारे छात्र को घायल होते कभी नहीं देखा। मैंने खुद लगभग 100 छात्र का इलाज किया, जबकि कई गंभीर रूप से घायल छात्रों को चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया गया। विश्वविद्यालय में हिंसा प्रदर्शन को देखते हुए स्थानीय हटजारी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने IPC की धारा 144 लागू कर दी। प्रशासन ने विश्वविद्यालय को आसपास के इलाके में किसी भी सार्वजनिक समारोह, विरोध प्रदर्शन, पद यात्रा या लोगों को जुटाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। विश्वविद्यालय में सभी कक्षाएं और परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। हालांकि प्रतिबंधों के बावजूद छात्रों ने दिन भर अपने हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि चटगांव विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रण प्रोफेसर मुमताज उद्दीन अहमद ने कहा कि हालात को देखते हुए आज के लिए भी कक्षाओं और परीक्षाओं को सस्पेंड कर दिया गया। अगर हालत समान होती तो कल से परीक्षाएं और कक्षाएं फिर से शुरू की जाएगी। हालांकि इस पर निर्णय बाद में लिया जाएगा। उधर स्थानीय प्रशासन ने कानून व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में सेना और पुलिस कर्मियों की बड़ी टुकड़ियों को तैनात किया है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक की है। यह बैठक शंघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन के बाद बीजिंग में आयोजित की गई। इस बैठक में शहबाज शरीफ ने पुतिन से रूस से भारत के साथ रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने रूस पाकिस्तान संबंधों को मजबूत बनाने की भी गुजारिश। पुतिन ने भी शहबाज को आश्वासन दिया कि रूस पाकिस्तान के साथ संबंध को महत्व देता है और उसको मजबूत बनाए रखने के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। शहबाज शरीफ ने कहा, मैं पाकिस्तान का समर्थन करने और क्षेत्र में संतुलन बनाने की कोशिश करने के लिए भी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं जानता हूं और मुझे कहना होगा कि हम भारत के साथ आपके संबंधों का सम्मान करते हैं। यह बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम बहुत मजबूत संबंध भी बनाना चाहते हैं और ये संबंध पूरक होंगे क्षेत्र की भलाई और प्रगति एवं समृद्धि के लिए। इसमें मैं आपको एक बहुत ही गतिशील नेता मानता हूं और आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ बहुत निकटता के साथ काम करना चाहता हूं। आपको बता दें कि पाकिस्तान लंबे समय से रूस से दोस्ती की कोशिश में है। इसके लिए पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व ने खूब कोशिशें भी की है। इनका कुछ असर भी देखने को मिला है। रूस ने पाकिस्तान के साथ पहली बार सीधा कार्गो सर्विस शुरू की है। इसके अलावा रूस ने पाकिस्तान को सस्ते दामों पर तेल की भी सप्लाई की थी। खुद शहबाज शरीफ पिछले 2-3 वर्षों में कई बार पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं। इमरान खान ने तो प्रधानमंत्री रहते हुए रूस का भी दौरा किया था, वो भी उस दिन जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के अगले चरण को लेकर पाकिस्तान के सामने कई नई और कठोर शर्तें रखी है। CPEC-2 को लेकर रखी गई इन शर्तों से पाकिस्तान बहुत परेशान है। माना
माना जा रहा है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीर मुनीर चीन दौरे पर इन शर्तों को लेकर चीनी अधिकारियों से बात कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान ने CPEC-2 को लेकर काफी उत्साह का प्रदर्शन किया था। चीन CPEC के जरिए पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को अपने शिनजियांग प्रांत से जोड़ने के लिए एक सड़क का निर्माण कर रहा है। हालांकि यह परियोजना भ्रष्टाचार, बजट और लेट लतीफी को लेकर विवादों में घिरी हुई है। आपको बता दें कि चीन ने बीजिंग में 2 से 4 अगस्त तक हुई उच्च स्तरीय बैठकों के दौरान यह स्पष्ट कर दिया था कि CPEC का दूसरा चरण तभी आगे बढ़ेगा जब पाकिस्तान चीनी नागरिकों और संपत्तियों को विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी देगा। चीन CPEC से जुड़ी परियोजनाओं पर बार बार हुए आतंकवादी हमले से परेशान है। ऐसे में वह पाकिस्तान पर दबाव डाल रहा है कि शहबाज सरकार यह दिखाए कि वह श्रमिकों, निवेश और बुनियादी ढांचों की सुरक्षा के लिए क्या योजना बना रही है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार चीनी अधिकारियों को पाकिस्तान में बढ़ते अमेरिकी प्रभाव और हितों पर संदेह है, इसलिए वे CPEC के विस्तार में आगे बढ़ने से पहले स्पष्टता चाहते हैं। इस चेतावनी को पाकिस्तान में अमेरिका के बढ़ते प्रभाव को लेकर चीन की चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। चीन को डर है कि अगर अमेरिकी प्रभाव बढ़ता है तो पाकिस्तान में उसके हितों को नुकसान हो सकता है। इसके अलावा चीन ने पाकिस्तान के दुर्लभ मृदा खनिजों को पाने के लिए भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। चीन चाहता है कि वह इस मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ लाभ को बांटने पर जल्द से जल्द सहमति बना ले। चीन को डर है कि अगर वो देरी करता है तो अमेरिका इसका फायदा उठा सकता है। अमेरिका ने पहले ही पाकिस्तान सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीर मुनीर के जरिए दुर्लभ मृदा खनिजों की खोज और उत्पादन को लेकर एक डील की हुई है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत पर टैरिफ लगाकर अमेरिका पूरी दुनिया में घिरता नजर आ रहा है। अब ब्रिटेन के पूर्व विदेश मंत्री विलियम हेग ने अमेरिकी टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र और सभ्यता है, ऐसे में आपको उसके साथ बराबरी का व्यवहार करना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आप टैरिफ लगाकर भारत झुका नहीं सकते। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों में आई गिरावट का भी जिक्र किया और बताया कि इससे बाकी पश्चिमी देशों को भी नुकसान हो रहा है। इससे पहले भारत पर ट्रंप की टैरिफ नीतियों की कई अमेरिकी नेता और विदेश नीति के विशेषज्ञ आलोचना कर चुके हैं। विलियम हेग ने एक पॉडकास्ट में कहा, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र और सभ्यता है, आपको उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियों की आलोचना करते हुए कहा, मेरे हिसाब से यही एक ऐसा पॉइंट है, आपको उन दूसरे देशों को समझना होगा जिनके साथ आप काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप भारत को 50% टैरिफ की धमकी देकर धमकाना शुरू करते हैं तो आप पाएंगे कि वो वास्तव में पीछे नहीं हटेंगे, वे जाकर किसी और से दोस्ती कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा, अगर आप पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तानी सेना के साथ बहुत गर्मजोशी से पेश आते हैं, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने किसी कारण से किया है, तो इससे भारत के साथ दूरियां बढ़ेगी। पिछले कुछ अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने यह कहा था कि भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत के अमेरिका और सामान्य तौर पर पश्चिमी देशों के साथ मधुर संबंध हो। अब ऐसा लगता है कि इसे नजरअंदाज किया जा रहा है। इससे चीन के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक स्थिति में आने में सहायता मिल रही है। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।